एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह डीएलएड सेकेंड ईयर से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप डीएलएड में अध्ययन कर रहे हैं और सेकेंड ईयर है बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी सही ढंग से बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी परीक्षा के सही ढंग से तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको डीएलएड में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो है आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ये ओरिजिनल हमारा सिलेबस है बिहार सरकार जिसको बनाई है शिक्षा विभाग बिहार सरकार, और स्पष्ट रूप से लिखा है 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यचर्या के रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम। तो इसके पहले हम हमारा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं डीएलएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है वह सेकेंड ईयर से है। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से विषय पढ़ना है और उनकी तैयारी कैसे करें। तो चलते हैं सेकेंड ईयर की सिलेबस की ओर। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वही है पूरा बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस के अनुसार पूरी सिस्टम है। यहाँ से आप पूरे सिलेबस को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभी किताब लेने में या फिर गाइड खरीदने में भी इसकी सहायता लेनी पड़ती है, कहीं आपका गाइड पुराना तो नहीं है। तो यहाँ विषय और से संबंधित सभी जानकारी दी हुई है, अतः आप इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा अपने पास रखिए अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर में है तो सीधे चलते हैं कि जैसा कि आपको जानकारी है कि आप डीएलएड फर्स्ट ईयर देखिए जो दिखाई दे रहा है इसको तब पास कर चुके हैं, और आज का टॉपिक है क्या है वो डीएलएड सेकेंड ईयर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपका विषय कोड था F1 F2 F3 F4, उसी तरह सेकेंड ईयर में आपका कोड रहता है, उसको बोलते हैं S1 S2 S3। अक्सर विद्यार्थी जो है विषय का नाम लेने में थोड़ा हिचकते हैं, नहीं लेते हैं, कोड वर्ड्स में ही बात करते हैं कि क्या कौन विषय के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ध्यान से सुनिए इसको। देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है S1 और द्वितीय वर्ष, और S1 का विषय का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। देखिए स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और यह जो है क्रेडिट 4 है। क्रेडिट के बारे में हम बाद में आपको एक वीडियो बताएंगे। और यहाँ क्रेडिट देखिए 4 है, और बाह्य परीक्षा 70 अंक का होगा, और आंतरिक परीक्षा जो है 30 अंक का होगा। बाह्य मतलब कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, और आंतरिक मतलब होता है कि जो कॉलेज द्वारा लिया जाएगा असाइनमेंट के रूप में या एक्टिविटी के रूप में। तो इस प्रकार S1 जो पेपर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, वो 70 अंक का बाह्य होगा, और आंतरिक जो है 30 अंक का होगा, और टोटल जो ये परीक्षा जो है 100 अंक का होगा। अब चलते हैं S2 पर। तो S2 जो है संज्ञान सीखना एवं बाल विकास विषय का नाम है, और 70 अंक का ये भी आपका बाह्य परीक्षा होगा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इसकी परीक्षा ली जाएगी, और 30 अंक का जो है आंतरिक यानी कि असाइनमेंट होगा, और टोटल ये भी परीक्षा होगा वो क्या होगा 100 अंक का होगा। इसके बाद S3 है कार्य और शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रेडिट का है, लेकिन इसमें बाह्य परीक्षा नहीं है। 50 अंक का जो है ये कॉलेज के आंतरिक मूल्यांकन पर ही आधारित है। इसमें 50 अंक कॉलेज नहीं लेगा, और यह टोटल अंक इसका भी 50 है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बाह्य मूल्यांकन जो नहीं है, जो भी सिलेबस में आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। अगला है S4 विषय का नाम है स्वयं की समझ, और ये भी 2 क्रेडिट का है। 35 अंक का जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। 15 अंक का असाइनमेंट होगा। टोटल जो है 50 अंक का पेपर जो है S4। और इसके बाद S5 है। तो S5 है विद्यालय में स्वस्थ योग्य एवं शारीरिक शिक्षा, और यह ध्यान दीजिए 4 क्रेडिट का है।
40 अंक का जो है बिहार बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, लेकिन 60 अंक, ध्यान दीजिए यहाँ 60 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन है, मतलब कि इससे संबंधित आपको जो है असाइनमेंट लिखे होंगे और कुछ एक्टिविटी कराने होंगे। तो इस प्रकार जो है 100 अंक का जो है यह भी होगा। और S6 है, उसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यह इंग्लिश में होगा। यह विषय सबको देना होगा, चाहे आपका कोई भी विषय हो, यह ऑप्शनल पेपर नहीं है, सबको देना होगा। और ये भी 2 क्रेडिट का है, 35 अंक का जो है बाह्य मूल्यांकन होगा और 15 अंक का असाइनमेंट होगा। टोटल ये भी 50 नंबर का है। अब उसके बाद है S7, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप S7 जो है ये इसका नाम है गणित शिक्षण शास्त्र 2। तो देखिए P1 में, F1 में था गणित शास्त्र 1, और यहाँ S7 में देख रहे हैं लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, देखिए S7 में गणित शिक्षा शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर, और ये भी 35 अंक का बाह्य मूल्यांकन होगा, 15 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन होगा, और ये भी टोटल जो है 50 अंक का होगा। इसके अलावा है S8 में हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, और ये भी 35 अंक का बाह्य मूल्यांकन होगा, 15 अंक का कॉलेज में होगा, टोटल होगा 50 नंबर का। और S9 में जैसा कि थोड़ा देखिएगा, यहाँ ऑप्शनल है, सभी को सब नहीं पढ़ना है। इसमें से A B C D E F G H I तक दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ही आपको पढ़ना है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए S9 के सामने उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए इनसे किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र। तो यहाँ स्पष्ट है कि देखिए 6 से 8 का वही शिक्षक बन सकता है जो ग्रेजुएशन हो, यानी कि ऐसे तो आप डीएलएड इंटर पास पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 से 8 का टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर ओनली आप इंटर पास हैं और डीएलएड किए हैं तो 1 से 5 तक का ही टीचर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो 6 से 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि 6 से 8 दिया हुआ है, तो आपका ग्रेजुएशन के विषय के हिसाब से यहाँ विषय का सिलेक्शन करना होगा। अगर स्नातक में, ग्रेजुएशन में या BA BSc BCom में गणित है तो गणित लीजिए, विज्ञान है विज्ञान लीजिए, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान लीजिए, इंग्लिश है इंग्लिश लीजिए, हिंदी है तो हिंदी लीजिए, संस्कृत है तो संस्कृत लीजिए, मैथिली है तो मैथिली लीजिए, बांग्ला है तो बांग्ला लीजिए, और उर्दू है तो उर्दू लीजिए। आपको बताते चलें कि यह आपके इच्छा पर डिपेंड नहीं है कि आप इसमें से कौन सा सिलेक्शन करें, ये आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आपका विषय जो सोशल साइंस है, अब कह रहे हैं कि नहीं हम गणित लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपका विषय उर्दू है तो कहेगा हम विज्ञान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आपका स्नातक में विषय होगा उसी के हिसाब से इसके सिलेक्शन करना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें दिग्भ्रमित हैं। अगला है, तो इसको स्पष्ट करते हैं कि 2 क्रेडिट का है ये भी, और ये भी 35 अंक का आपका असाइनमेंट होगा, 35 अंक की परीक्षाएं होगी और 15 अंक का असाइनमेंट होगा। टोटल परीक्षा जो है 50 अंक का ये भी आपका होगा। अब इसके बाद है SEP2 जो है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2। आप देखे होंगे कि फर्स्ट ईयर में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 लिखा होगा और लिखा होगा 4 सप्ताह। यहाँ देख सकते हैं आप, इसी स्क्रीन पर जो है आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, उससे आपको मतलब नहीं है। अब सीधे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है SEP2 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम इंटर्नशिप 16 सप्ताह का जो है आपका ये टीचिंग होना था। DLED जो है सेकेंड ईयर में 16 सप्ताह का जो है टीचिंग होना था, और ये जो है देखिए 16 क्रेडिट का है, और बाह्य मूल्यांकन 100 अंक का होगा। मतलब इंटरव्यू बोर्ड से कोई आदमी आ सकते हैं इसमें, और बाह्य मूल्यांकन बाहरी लोग आएंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे इसकी, और जो है 300 अंक का इंटरनल है इसमें, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है। और टोटल देखिएगा सामने इसका, देखिए SCP के सामने देखिए लास्ट में दाहिने साइड में कि 400 अंक का एक ही विषय है। मतलब स्कूल में जो टीचिंग करने जाते हैं 16 सप्ताह, उसमें असाइनमेंट, उसमें जो है आपका लेसन प्लान है, ऑब्जर्वेशन है, उस सभी मिलाकर जो है 400 अंक का होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको एक विषय से संबंधित बताएंगे क्या करना है।
तो इस प्रकार जो है डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको टोटल क्रेडिट हुआ, नीचे देख सकते हैं 40, और बाह्य मूल्यांकन होगा 455 अंक का, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है 455 अंक का परीक्षा लेगा। और आंतरिक मूल्यांकन होगा 545 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा, और टोटल परीक्षा यह 1000 का होगा। टोटल जो है यह परीक्षा क्या होगा, 1000 का होगा, समझे। तो इस प्रकार आपको यहाँ स्पष्ट होगा कि दोनों साल मिलाकर 80 क्रेडिट हुआ, 10 से 25 नंबर का आपका बाह्य मूल्यांकन होगा, 975 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा, और टोटल परीक्षा हो जाएगा 2000 का, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1000 और सेकेंड ईयर में जो है 1000। देखिए ऊपर दिया हुआ है 1000, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 1000 है और सेकेंड ईयर का 1000, टोटल मिला के जो है आपका 2000 का आपका परीक्षा होगा। लेकिन अभी चलिए सेकेंड ईयर की बातें कर रहे हैं, तो आपका जब स्पष्ट हो गया कि जो है S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा 70 अंक जो है बाह्य, 30 अंक आंतरिक, टोटल 100 अंक। और S2 देखिए आप ऊपर से देख सकते हैं, और S2 है आपका संज्ञान सीखना एवं बाल विकास, ये भी 70 अंक का बाह्य मूल्यांकन होगा, 30 अंक का आंतरिक होगा, टोटल 100 अंक का। S3 है कार्य शिक्षा, ये भी 50 अंक का है, यह ओनली इसमें आंतरिक मूल्यांकन है, बाह्य मूल्यांकन नहीं है, और ये भी टोटल 50 अंक का है। और S5 है जिसका नाम है आपका S5 में विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शरीर शिक्षा, ये भी 40 अंक का बाह्य मूल्यांकन होगा, 60 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, टोटल होगा 100 अंक का। और एक S4 है जो छूट गया था, उसका नाम है स्वयं के समझ, और ये भी 35 अंक का होगा, 15 अंक का जो है आंतरिक होगा, 50 अंक टोटल पेपर के होंगे इसके। और S6 है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि इसकी परीक्षा सबको जो है इंग्लिश में ही देनी होगी, चाहे उर्दू हो चाहे संस्कृत हो चाहे कोई भी हो, इसकी परीक्षा इंग्लिश में देनी होगी, क्वेश्चन भी इंग्लिश में आता है, और 35 अंक का है, और आंतरिक जो है 15 अंक का है, टोटल 50 अंक का है। S7 में गणित का शिक्षण शास्त्र 2 है, ये भी 35 अंक का बाह्य मूल्यांकन है, 15 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है। हम थोड़ा तेज़ी में पढ़ रहे हैं कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, लेकिन आप चाह रहे हैं स्लो सुनना, तो यूट्यूब में एक सिस्टम होता है, आप उसको स्लो कर देंगे तो आपको थोड़ा धीरे धीरे भी सुनाई देने लगेगा। तो और S8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, ये भी 35 अंक का है, 15 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है, टोटल 50 अंक का है। और एक ऑप्शनल विषय है S9, और इसमें आप कॉलेज में भी अच्छे से समझ सकते हैं, और ये भी 35 अंक का है, 15 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है, टोटल 50 अंक का है। और अंततः SEP मतलब कि स्कूल एक्सपीरियंस होता है, विद्यालय में अनुभव कार्यक्रम, ये भी 2 है यह। और इंटर्नशिप इसको 16 सप्ताह जो है ये होता है, और ये टोटल जो है आपका 300 अंक का जो है आंतरिक है, 100 अंक का बाह्य है, टोटल 400 अंक का है। इस प्रकार जो है बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर में जो है जो नया सिलेबस है उसमें 2 साल में, दूसरे साल में सेकेंड ईयर में 1000 की परीक्षा होगी, जिसमें 455 अंक जो है बाह्य होगा, और 545 जो है आंतरिक होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें आंतरिक ही ज़्यादा अंक है 545, और बाह्य ही कम है 455। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जो है कैसे इसकी तैयारी करें जिससे कम से कम समय में अच्छे से अच्छे अंक आएँ, नोट्स कैसे बनाएं, असाइनमेंट कैसे लिखें, कितने अंक पे पास होना है, और ये सभी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से करें। लेकिन अब हर एक व्हाट्सएप पर भेजना संभव नहीं है, इसीलिए अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल अवश्य कर लें। साथ ही जो है आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के अलावा एक वेबसाइट है www.abjanकारी.in पर आप जाकर उसको देखते रहें, जहां पर लेटेस्ट से लेटेस्ट शिक्षा, शिक्षक और नियुक्ति संबंधी जानकारी दी जाती है हमेशा, उसको भी हमेशा आप देखते रहें। अब इसको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, और यहाँ विशेष नहीं बताएंगे। देखिए प्रथम वर्ष भी नहीं है, यहाँ पर F1 चलते हैं। अगला थोड़ा सा इसको पॉज करके सेकेंड बताते हैं आपको। पुनः एक बार आपसे कहते हैं कि अगर ये विषय संबंधित आप अपने पास रखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम चलते हैं कि आगे क्या क्या करना है। देखिए जहाँ ये पूरे विषय के बारे में लिखा हुआ है कि कितना का आंतरिक परीक्षा होगा,
कितना का बाह्य परीक्षा होगा, जस्ट उसके देखिए नीचे एक बॉक्स में भी जानकारी दी हुई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सत्र के विभिन्न विषयों के अध्ययन में निम्नलिखित ई संसाधनों का उपयोग अपेक्षित है। विषय पत्रों की विषय वस्तु पर आधारित ICT ऑडियो विजुअल एनिमेशन सामग्री। समझिए तो मतलब कि हर एक विद्यार्थी को अपने विषय पत्रों की विषय वस्तु पर आधारित ICT से संबंधित कार्य जो है जरूर करना है। ऑडियो विजुअल मतलब कि एक ऑडियो चाहे वीडियो बनाकर जरूर उसको एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ रहा है। या फिर एनिमेशन सामग्री भी कुछ करना आपको आवश्यक है। यह सत्र के विभिन्न विषय पत्रों के अध्ययन में इस संसाधनों का उपयोग अपेक्षित की जाती है। यह जो है आपका इंटरव्यू में इसको देखा भी जा सकता है। दूसरा स्टार दिया हुआ है प्रारंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तक पर आधारित डिजिटल सामग्री भी आपको बनाना होगा। निश्चित रूप से अगर अच्छे अंक लाना होगा तो ये दूसरा स्टार में दिया हुआ है कि प्रारंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री भी आपको निश्चित रूप से बनाना होगा। इसके अलावा है विषय पत्रों से संबंधित फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, प्रेजेंटेशन, वेब रिसोर्स, ओपन सोर्स इत्यादि इससे संबंधित भी कुछ न कुछ काम आपको करना होगा, तभी आपको अच्छे से अच्छे अंक विद्यालय में मिलेंगे। अदरवाइज आपको नंबर अच्छे से अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप कॉलेज से, वहाँ के टीचर से, प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों से आप वहाँ से ऑफिस से कॉन्टेक्ट कीजिए कि इसमें हमको क्या क्या जो है करना है, जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छे अंक आए। अगला है, हम चलते हैं क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं कि देखिए पहला विषय का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा है। क्या क्या पढ़ना है वहीं आपको सीधे बता देते हैं। यह देखिए पूर्णांक है 100 अंक और 70 अंक का जो है आपका बाह्य परीक्षा होगा, 30 अंक असाइनमेंट होगा। और इसमें इकाई 1 है जिसका नाम समकालीन भारतीय समाज की चुनौती और शिक्षा। और देखिए इसको हम एक ही वीडियो में सब ये जितनी बातें हैं क्या क्या पढ़ने बताना संभव नहीं है, नहीं तो एक वीडियो जो है 5-5 घंटे का हो सकता है। आपको अभी बताते चलें कि अगले वीडियो में हम जो है हर एक विषय के एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे S1 का तो वहाँ पे एक विषय का विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ा सिर्फ जो है यूनिट का नाम बता रहे हैं, सभी विषयों का यूनिट का ही नाम बताएंगे। लेकिन अभी कहते हैं कि अगले वीडियो में हम आपको हर एक विषय पर एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, सभी जानकारी उसमें आपकी रहेगी। एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इकाई 1 है उसमें नाम समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। इकाई 2 है शिक्षा के समकालीन मुद्दे, जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और इस इकाई 3 है, इसमें है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। और इकाई 4 है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। और इसके बाद जो इकाई 5 है विद्यालय शिक्षा नीतियाँ शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में। तो 5 इकाई है यहाँ पर। इससे संबंधित प्रस्तावित क्या क्या कार्य करना है तो ये आपको हम अगले वीडियो में जो विषय वाइज वीडियो बनाएंगे किस विषय में क्या करना है वह इस सब की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। और सिर्फ क्या क्या पढ़ना है वही यूनिट वाइज बता रहे हैं। दूसरा पेपर का नाम है, आप जिसका स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोड है S2 और विषय का नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास। कोड है S2 और विषय का नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास। यहाँ पे आपको कभी कभी इंटरव्यू में विषय का नाम भी पूछ देता है, अतः आप इसको हमेशा याद रखें। संज्ञान सीखना और बाल विकास S2 जिसका कोड है पूर्णांक होगा 100 अंक का, 70 अंक का जो है बिहार बोर्ड इसकी परीक्षा लेगा और 30 अंक का असाइनमेंट होगा। और इसमें इकाई 1 में पढ़ना है बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रदाय का विकास। और इकाई 2 में पढ़ना है बाल विकास एवं सीखना। और इकाई 3 में पढ़ना है सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ है। और अगला पढ़ना है इसमें इकाई 4 जो पढ़ना है उसका नाम है आपका, यहाँ पर देखिए इकाई 4 में जो पढ़ना है उसका नाम है बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका। इकाई 4 है। और इकाई 5 है उसका नाम है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। यही आपको पेपर S2 में पढ़ना है। अब चलते हैं आपका S3 में क्या क्या पढ़ना है। तो S3 जैसा कि कोड है जो विषय का उसको जो है नाम है कार्य एवं शिक्षा। अब चलते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 50 अंक का है परीक्षा, पूर्णतः जो है आंतरिक है।
इसका बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, पूरा का पूरा एक्टिविटी कॉलेज द्वारा ही कराना है इसको। और इसमें इकाई 1 में कार्य जो करना है, कार्य एवं शिक्षा अवधारणात्मक समझ है। और आपको पूरा एक बार रिपीट करके बता देना चाहते हैं कि अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें हर एक विषय वाइज S1 का एक, S2 का एक, S3 का एक बताएंगे। तो उसमें हर एक विषय का विस्तार से बताएंगे कि कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाएं और कैसे सभी चीज़ों को करें जिससे कि अच्छे से अच्छे अंक हमारे आ सकें। अभी सिर्फ जो है यूनिट के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है इकाई 1 जिसको बोलते हैं कार्य और शिक्षा अवधारणात्मक समझ, और 2 है उसका नाम है कार्य और शिक्षा प्रायोगिक संदर्भ। और आगे देखते हैं इसमें इकाई 3 है प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में कार्य और शिक्षा का संदर्भ। और इकाई यहाँ इसमें 3 ही इकाई है। और चलते हैं अगला पेपर है S4 जिसका नाम है स्वयं की समझ। और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। और इसमें देखिए पूर्णांक 50 है, लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए लिखा हुआ है। और 35 अंक का जो है थ्योरी है, 15 नंबर का असाइनमेंट है। और इकाई 1 में जो पढ़ना है वह है एक व्यक्ति के रूप में स्वयं की समझना। और इकाई 2 में है अपनी अस्मिता के प्रति सजगता। और इकाई 3 में है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ। इस प्रकार ये समाप्त हो रहा है। और S5 है उस विषय का नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा। अब इसमें बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए पूरा एकदम ओरिजिनल से सिलेबस से बता रहे हैं, किसी प्रकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, 100% सही है ये। तो इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है, विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शारीरिक शिक्षा। और पूर्णांक है 140 अंक का बाह्य मूल्यांकन है और 60 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है। और इकाई 1 में पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ है। और इकाई 2 में पढ़ना है खेल एवं खेलकूद। और इकाई 3 में पढ़ना है, देखते हैं क्या देखना है, विद्यालय में योग। और इकाई 4 में पढ़ना है स्वस्थ शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ है। इस प्रकार जो इकाई 5 है स्वस्थ शिक्षा और विद्यालय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब चलते हैं A6, इसको जिस पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल। और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। और ये भी देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ऊपर लेफ्ट साइड कोने में 50 फुल मार्क्स है। 35 नंबर का आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा होगा, 15 नंबर का असाइनमेंट है। और यूनिट 1 में पढ़ना है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। और यूनिट 2 में पढ़ना है स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल। और इसके बाद है यूनिट 3 पढ़ना है स्ट्रेटजी टीचिंग लैंग्वेज स्किल। और इस प्रकार जो है यहाँ समाप्त हो रहा है, विस्तार से हम बताएंगे। और 4 में है टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ समाप्त हो रहा है 4 यूनिट। अब देखिए पेपर है S7 गणित का शिक्षा शास्त्र 2। और देखिए आपको इसी को जो फर्स्ट में पढ़ना है गणित का शिक्षा शास्त्र 1, जिसे कोड था F7। यहाँ S7 है, सेकेंड ईयर है। और इसका नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र 2। और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। और इसमें पढ़ना है कि इकाई 1 है गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन। और पूर्णांक है 50, 35 अंक का जो है बाह्य मूल्यांकन होगा, 15 अंक का असाइनमेंट होगा। और इसमें इकाई 2 में देखते हैं क्या पढ़ना है। इकाई 2 में पढ़ना है गणित में सीखने की योजना और आकलन। और इकाई 3 में पढ़ना है ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पैटर्न। और इकाई 4 में पढ़ना विभिन्न दशमलव संख्याएँ। और प्रस्तावित कार्य है तो बता ही चुके हैं कि जब अलग अलग विषय के वीडियो बनाएंगे उसमें इस सभी कार्यों को सम्मिलित करेंगे। और हमारा अगला विषय है S8 विषय कोड है। और विषय का नाम है हिंदी का शिक्षा शास्त्र 2 और 1 तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं। उसमें लिखा था हिंदी का शिक्षा शास्त्र 1 और कोड था आपका F8, लेकिन यहाँ कोड है S8 और विषय का नाम है हिंदी का शिक्षा शास्त्र 2। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से। हिंदी का शिक्षा शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर 50 अंक का जो है बाह्य मूल्यांकन
जो परीक्षा होगा पूर्णांक में जो 50 सीरीज का 35 अंक का बाह्य परीक्षा होगा, 15 अंक का असाइनमेंट, 35 अंक का मतलब बिहार बोर्ड लेगा, 15 नंबर कॉलेज लेगा। और इसका इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है लेखन क्षमता का विकास, इकाई 1 में है। और देखते हैं इकाई 2 में क्या लिखा हुआ है। इकाई 2 में लिखा हुआ है हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना और कक्षा प्रक्रियाएं। और इकाई 3 में लिखा हुआ है हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी। और इकाई 4 में लिखा हुआ है हिंदी शिक्षण में आकलन। और प्रस्तावित कार्य छोड़िए, अगला चलते हैं। अगला विषय में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। इस 9 देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो कि ऑप्शनल है। यहाँ स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए इनमें से किस एक विषय का शिक्षण शास्त्र, किसी एक को सिलेक्शन करना है। अब आप सोच लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में विषय क्या है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन करना है। और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस 9.a और उसमें है गणित का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, S9B विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, S9C सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, S9D पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अपर प्राइमरी लेवल और S9E हिंदी का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, S9F संस्कृत का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, S9G मैथिली का शिक्षा शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर। आपको चाहें तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको कोई अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उसको अपनी सुविधा से देख सकें। तो यहाँ आपको मैथिली है, बांग्ला है, शिक्षा शास्त्र है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि इस एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा विषय आ जाए। देखिए आपका हो गया। यहाँ पर आप चाहें तभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम इसीलिए थोड़ा सा रोक दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमेशा अपने पास रखिए। इसमें ऑप्शनल पेपर की जानकारी आपको हो जाएगी। ये हर एक बच्चा का ग्रेजुएशन के विषय पर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए हुआ है S9A मतलब कि क्या जिसका S9A होगा उसको क्या पढ़ना होगा, उस सभी चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित जो किया गया है। अब तो इसको हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, अलग अलग इसको वीडियो बनाएंगे और उसमें जिसका जो विषय होगा वो अपना यहाँ पढ़ेंगे। दूसरे को पढ़ने से क्या फ़ायदा। मान लीजिए कि हमारा हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, तो मैथ हम क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ ऑप्शनल है जिसका जो होगा, इसलिए हम सीधे जो है अब आगे बढ़ रहे हैं कि अगला पेपर में क्या करना है। और S9 के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है SEP विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 इंटर्नशिप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इंटर्नशिप। अब देखते हैं इसमें क्या क्या करना है आपको। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जो एक एक विषय पर अलग जब वीडियो बताएंगे उसमें हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है आपका। इसमें शिक्षण अभ्यास जो आपका टीचिंग करना है, वहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपका लेसन प्लान बनाना है वह गणित पे 30 अंक है, हिंदी का 30 है, अंग्रेजी का भी 30 है, पर्यावरण पर भी 30 है और उच्च प्राथमिक स्तर चयनित पर 30 है। इस प्रकार 5 वो आपको लेसन प्लान का आपको यहाँ बनाना है। सेकेंड ईयर में 5 लेसन प्लान बनाना है। और मूल्यांकनकर्ता देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है SCRT बिहार द्वारा निर्धारित होगा। इसका मूल्यांकन जो है कौन करेगा आपका। और ये जो है 5 जो लेसन प्लान होगा उस 50 अंक के होंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रशिक्षु को विद्यालय पर्यवेक्षण के लिए आवंटित मेटर सह सदन सेवी के द्वारा कक्षा शिक्षण की समीक्षा मूल्यांकन 100 अंक का होगा। और दूसरा देखिए यहाँ बीच में लेफ्ट साइड में बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन, और इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षण को आवंटित मेंटर सह साधन सेवी के द्वारा समीक्षा तथा मूल्यांकन, और ये जो है 15 अंक का होगा। और इसका भी जो है कह रहा कि SCERT बिहार द्वारा निर्धारित होंगे, इसके कैसे किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ देख रहे हैं टोटल जो है 100 अंक का जो वहाँ किसके द्वारा होगा, मूल्यांकनकर्ता द्वारा, बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा होगा। इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बताएंगे, क्योंकि इस पर अगर बता रहे हैं तो वीडियो बहुत 2 घंटा का हो जाएगा, इसलिए इसके अलग से एक वीडियो हम करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और यहाँ इसको हम बंद करेंगे क्योंकि आधा घंटा का वीडियो हो रहा है यह। यहाँ देखिए क्या क्या करना है बच्चों को सीखने के लिए विकास का अध्ययन, मतलब स्कूल टीचिंग में क्या क्या करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, जो कि अब अलग अलग विषयों में आपको हम बताएंगे। यहाँ किताबों का लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन सी किताब पढ़ें, वो सब की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अब स्पष्ट हो गया है आपका कि अब आपको जो है कैसे कैसे क्या, यहाँ पर देखिए अब स्पष्ट हो गया कि आप जो है BA DLED सेकेंड ईयर में कैसे कैसे अध्ययन करना है जिससे अच्छे से अच्छे अंक आएँ। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको हो रही है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं कि आपको ये इस प्रकार की समस्या है, उसका समाधान जो है किया जाएगा। और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे विषय वाइज कि कैसे नोट्स बनाएं, कैसे तैयारी करें और कौन ऐसा उपाय करें जिससे कि अच्छे से अच्छे अंक हमारा हो जाए। तो आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो देखा, मतलब कि आप जो है अपने पढ़ाई के प्रति सिंसियर हैं, सेंसिटिव हैं। मुझे आशा है कि आपकी इस परीक्षा होने वाली परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं कि आपके आने वाली परीक्षा अच्छा जाए, अच्छे अंक आएँ। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।